दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीए फाइनल के एएफएम के मई 2026 के पेपर के एमसीक्यू के सॉल्यूशंस के लिए। तो वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट आप एमसीक्यू के सॉल्यूशंस बता दीजिए, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनका मई 2026 अभी अटेम्प्ट चल रहा है वे इस वीडियो को ना देखें, वे अपना पेपर टैली करने की कोशिश ना करें। लेकिन हाँ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नवंबर 2026 अटेम्प्ट में अपीयर करना चाह रहे थे और वो लोगों ने भी इस पेपर को सॉल्व किया एंड दे वांटेड टू वेरीफाई कि आखिर उनके सॉल्यूशंस करेक्ट हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सभी के करेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ जो केस सिनेरियो 1 है। अच्छा, केस सिनेरियो सबके केस में अलग अलग आ सकता है। जो आपके हाथ में पेपर होगा उसमें हो सकता है केस सिनेरियो 1 कुछ और हो, क्योंकि वो आईसीआई नंबरिंग्स को जंबल कर देता है ना। तो यहाँ पर केस सिनेरियो 1 जो XYZ इस प्रोफेशनली एंगेज है उसके फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी, राइट। ग्रीन मेल का यही मतलब होता है। फिर इसके बाद सेकंड का करेक्ट आंसर है कार्व आउट और थर्ड का करेक्ट आंसर है पॉइजन पिल, राइट। ये एग्जैक्टली अपनी चैंपियंस बुक में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद एक केस सिनेरियो 2 है मिस्टर एक्स अ पोर्टफोलियो, है ना। इसमें दोस्तों यहाँ पर पूछा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब ये मैं मानता हूं कि आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में ये दिया ही नहीं था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन फिर भी ये जो अपनी चैंपियन बुक है जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, अपनी चैंपियन बुक का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन मर्ज करे थे और उसमें मैंने ये आपको पढ़ाया था हाउ टू फाइंड आउट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वही कॉन्सेप्ट जो कि आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में नहीं दिया लेकिन फिर भी हमारी चैंपियन बुक में था, वो यहाँ पर आईसीआई ने पूछ लिया है। तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का आंसर आता है 3252। कैसे आया आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने ना पूरी आपके लिए एक हैंड रिटन पीडीएफ क्रिएट कर दी है जिसमें मैंने एक एक एमसीक्यू को प्रॉपरली डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। तो आप सिंपल यहाँ पर देखिए मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो मैनेजर वाले अपन क्वेश्चन पर जाते हैं, उस केस सिनेरियो पर जाते हैं। ये न्यू कैम वाला केस सिनेरियो है और फिर इसके बाद XYZ इज प्रोफेशनली मिस्टर एक्स अ पोर्टफोलियो, राइट। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको दोनों कोरिलेशन पर डिवीजन निकालना पड़ेगा, दोनों पर आपको वार निकालनी पड़ेगी और दोनों के वार का डिफरेंस आता है 48085। तो एक मिनट, ये 48085 तो ये वाला है, वार इंक्रीजेस बाय 48085, फिफ्थ का ये ए वाला करेक्ट है ना, और उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबरिंग भी जंबल कर देता है और आईसीआई वो एमसीक्यूज को भी जंबल कर देता है, ठीक है। फिर 11th का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आता है, एनुअल वार का कैलकुलेशन आएगा 905271। ये 905271 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद जब आपको बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन निकालना होगा तो उसका कैलकुलेशन ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश करा हुआ है, आंसर आता है 3252। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 3252, राइट। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको हैंड रिटन मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर दे रखा है। फिर इसके बाद ये है केस सिनेरियो नंबर 3 और इसमें इसका करेक्ट आंसर है 168100000 और इसका भी मैंने पूरे सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे रखा है। ये ग्रीन एग्रो वाला क्वेश्चन है और ये देखिए 168 लिखा है ना आंसर, 168 है ना, ये इसका ये आंसर करेक्ट है, बी वाला आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में ये आएगा आंसर। हालांकि मेरी ओपिनियन में आईसीआई को थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली बैंक के एंगल से दिया है पूरे सिलेबस में, लेकिन इस बार जो उन्होंने पूछा है वो कस्टमर के एंगल से पूछा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कस्टमर का जिक्र है, बैंक का जिक्र नहीं है। तो कस्टमर के एंगल से एक्चुअली आंसर आता है, बैंक के एंगल से एक्चुअली आंसर आता है, लेकिन वो क्योंकि क्वेश्चन कस्टमर फोकस्ड है तो ये वाला आंसर करेक्ट है। और इसका मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर ये 10,000 60,000 का ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, 10,000 60,000 और प्लस 40,000 का कैलकुलेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा ये आंसर और इसका कैलकुलेशन मैंने ये आपको यहाँ पर बता रखा है, ये 70,000 एक्स्ट्रा आएगा और 168 आएगा, है ना, ओके। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो पर विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन यानी मैंने यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व कर रखा है। पूरा मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आता है इंडेक्स कॉस्ट कितनी आती है और टैक्सेबल गेन इतना आता है 1216 और 143, ठीक है। तो 1216 इज द इंडेक्स कॉस्ट और 143 इज द कैपिटल गेन, ठीक है, टैक्सेबल गेन। फिर उसके बाद यहाँ पर 1331331 आता है आंसर और ये मैंने आपको इसका पूरा आंसर दे रखा है कि कैसे 1331331 है।
फिर इसके बाद यहाँ पर ये आता है आंसर, और उसका मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि 17,500 कैसे आया और -2.25% आखिर कैसे आया, ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, राइट। फिर ये लास्ट केस सिनेरियो था न्यूकेम लिमिटेड, और न्यूकेम लिमिटेड में ये इसका आंसर आएगा ये, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं न्यूकेम वाला आपको ढूंढ के बता देता हूँ। इसके अंदर मुझे हल्की सी एम्बिग्यूटी भी लगी, लेकिन ठीक है, यू हैव टू लिव विद दैट। अब ये न्यूकेम वाला है, और इसमें ये देखिए, तो सबसे पहला आता है हाई 31.56, लो, और ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है हाई लो का कैलकुलेशन, हाँ जी, 31.56 माइनस का 50.63, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगी 69.5%, है ना। फिर ये वाले का आंसर ये आना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक और ऑल्टरनेटिव आंसर निकल रहा था, और वो निकल रहा था 70.23, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, और ये निकल रहा था एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। एक और तरीके से जाते हैं तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी आ रहा था और इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, दूसरा उस तरीके से आप जाते हो तो ये वाला भी टैली नहीं हो रहा था। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव तरीके से अगर हम करते हैं तो ये आंसर आता है, और वो क्या है ऑल्टरनेटिव तरीका, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है कैसे वो आंसर्स आएंगे। ये हाँ जी, ये देखिए, है ना, ये डी वाला जो आंसर आएगा 18.98 और 19.52, वो इस तरीके से आएंगे आंसर। और एक और ऑल्टरनेटिव तरीका था उससे, बट वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू टैली हो रही है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू टैली नहीं हो रही, और ये तो जरा भी टैली नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद ये -0.57 है ना, ये करोड़ में, मतलब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर टोन चेंज कर दी, कभी लैक्स में लिखा, कभी करोड़ में लिखा, सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स कंफ्यूजन ड्यूरिंग द एग्जाम सिनेरियो, बट ठीक है यार, वी हैव टू लिव विद दैट। ये -0.57 1.01, और ये आ रहा है माइनस का 1.62, और ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा माइनस का 0.57 1.01, है ना, और माइनस का 1.60। किस तरीके से आंसर आए, पूरी डिटेल वर्किंग मैंने आपको पीडीएफ फाइल में दे दी है। ये जो पीडीएफ फाइल है दोस्तों, ये इसकी गूगल ड्राइव की लिंक मैं पीडीएफ फाइल की आपकी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूं, तो जिसको भी टैली करना हो या जिसको डिटेल्ड वर्किंग समझना हो कि कौन सी चीज कैसे आई, वो इस पीडीएफ फाइल के अंदर है, राइट। तो आपने फिर कितने मार्क्स स्कोर करे हैं एमसीक्यू में दोस्तों? अगर आपका मई 2026 अटेम्प्ट था और आपने अगर 15 से ज्यादा स्कोर करे एमसीक्यूज में, आपके फेयर चांसेस हैं कि आपको 40+ आईसीआई वाले दे देंगे, क्योंकि पेपर 100% यूनिक था। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं थी, लेकिन थैंक गॉड, मतलब मैं थोड़ी सी मेरी तारीफ करूं तो फिर भी हमने वो चीजें कवर करी हुई थी जो कि उन्होंने पूछी। जैसे कि आईसीआई ने ये पूछ लिया था कि हेज रेशियो क्या होता है ब्लैक शूल्स में, और हमने लिखा हुआ था कि हेज रेशियो क्या होता है। दूसरा उन्होंने पूछ लिया था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज होने के चांसेस क्या है। तो एक्सरसाइज कब होता है? कॉल ऑप्शन, जब स्पॉट प्राइस ज्यादा हो एज कंपेयर टू द एक्सरसाइज प्राइस। और वही चीज इन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट में हमसे पूछ भी ली थी, और वही चीज दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई भी है। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट स्पॉट वुड बी हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। एग्जैक्टली, बस आपको ये ND2 की वैल्यू यहाँ पर लिखकर आनी थी, ND1 की वैल्यू यहाँ पर लिखकर आनी थी, राइट। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपने नोट्स में ऑलरेडी वैसे कवर्ड थी, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस तो पेपर का हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एरियाज उन्होंने टेस्ट कर लिए जो वो जनरली टेस्ट नहीं करते थे। जैसे ब्लैक शूल्स मॉडल अगर कोई बच्चा स्टेप बाय स्टेप करके गया होगा और उसने ये डिटेल्स नहीं पढ़ी होगी कि ये क्या है और ये क्यों है, तो फिर उसका अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट था दोस्तों। एमसीक्यूज के मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दिए हैं, और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का भी मैं आपके सामने सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अंदर AFM का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है ऑल ओवर इंडिया में। और इस पेपर को देखते हुए आज मैं दो बातें कह सकता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो जब भी डिसीजन लेते थे कि यार हमें पढ़ाई कैसे करनी है, तो आज तक डिसीजन लिया जाता था कि यार कौन सबसे कम समय में पढ़ा रहा है, कौन फटाफट कंप्लीट करवा रहा है। लेकिन अब डिसीजन क्राइटेरिया एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है कि कौन ज्यादा डेप्थ में, कौन ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा है। जब आप लोग रिवीजन वीडियोस भी देखते थे तो मुझे पता है कि आप ये देखते थे कि यार फॉरेक्स का रिवीजन कौन सबसे कम समय में करवा रहा है, लेकिन अब आपका डिसीजन क्राइटेरिया ठीक उल्टा हो जाना चाहिए, कौन सबसे डिटेल में, कौन सबसे डेप्थ में जा रहा है, कौन बारीकियों में जा रहा
है। ICAI ने ट्रेलर दिखा दिया था जनवरी 2026 में और पिक्चर शुरू हो गई दोस्तों मई 2026 में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके के इन डेप्थ टाइप के पेपर को, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली अल्ट्रा क्लियर, बहुत क्लियर होना पड़ेगा। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको हम भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। हमने एक टेस्ट सीरीज भी क्रिएट करी हुई है और वो टेस्ट सीरीज में मैं ऐसी सारी क्रिएटिविटी है जो ICAI करता है, वो सारी क्रिएटिविटी मैं उस टेस्ट सीरीज के अंदर करता हूं। और मुझे तो डाउट है कि अपनी चैंपियंस बुक शायद उनके हाथ लग गई है, जो अपनी चैंपियंस बुक के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट थे। डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था, ये हेज रेशियो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था, इनफैक्ट ITM ATM OTM वाला कॉन्सेप्ट था, H मॉडल भी था। और H मॉडल में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ फॉर्मूला बताया, मतलब अपने को नहीं कह रहे थे बट वो जनरली कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपन ने H मॉडल का सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया था, अपन ने H मॉडल का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने खुद ने क्रिएट करके डाला था। आई डू एग्री कि ICAI ने नहीं डाला था उनके स्टडी मटेरियल में और फिर भी उन्होंने पूछ लिया, लेकिन फॉर सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डाला था ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो कि कैसे उस फॉर्मूला के अंदर डेटा डालकर आंसर निकालना, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रिकी होता है डेटा भी डालना। इनफैक्ट मेरी काफी सारे अपने स्टूडेंट से बात हुई एंड दे वर सेइंग कि सर H मॉडल तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर MCQ का सोल्यूशन। और आपका अगर कुछ भी कमेंट हो तो यहाँ पर मुझे वीडियो में लिखकर बताइए, मैं डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन के साथ आपको जल्द ही मिलूंगा। थैंक यू।